आज पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर मेघवाल ने राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा पर निशाना साधा। मेघवाल ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास कम जाते हैं, लेकिन राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पास एमएलए वहां लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसा कुशासन राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा। वहीं उन्होंने कहा कि आलू से सोना बनाने का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन उसे राहुल गांधी का बना दिया गया। साल भर से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन बना वह पूर्ण रूप से असफल है। इस मुद्दे पर सभी विफल हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। हम गांधीवादी तरीके से रुकेंगे नहीं। आने वाले समय में और तेज आंदोलन करेंगे, और यदि राहुल जी को झूठे मुकदमे में जेल डालने की कोशिश की तो हम लोग जेलें भर देंगे। अडानी के कारनामे को दबाने के लिए अमित शाह बोले। अब अमित शाह जब संविधान को खत्म करने की बात कह गए तो पूरे भारत का दलित किसान सड़क पे। मैं भी बीकानेर को 23 तारीख को 5000 लोगों के साथ धरना दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि संविधान खत्म हो गया तो सबसे पहले गरीब मरेगा, उसको कोई बोलने ही नहीं देगा। इसलिए हम लोग संविधान को तरफ इनको अंगुली नहीं उठाने देंगे, मनुस्मृति लागू नहीं करने देंगे, और अगर हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करेंगे, गांव गांव में जेलें भर देंगे, जेलें छोटी पड़ जाएंगी। इसलिए हमारे और भी अभी नेता बोलेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर विकास हो, और जो अशोक जी गहलोत ने योजनाएं चालू की 25 लाख का चैरिटी वो मिलना चाहिए, किसान को बिजली मिलनी चाहिए। आज गांव के अंदर 6 घंटे की बजाय मात्र 2 घंटे बिजली मिल रही है। ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 2-2 महीने के बाद मिल रहा है। बिजली के कनेक्शन बंद हो गए हैं। रोजगार इन्होंने खत्म कर दिया। आज इन्होंने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, हर आदमी को परेशान करने का काम किया है। अब लास्ट के अंदर संविधान बचा हुआ है। संविधान खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए तो गरीब को नौकरी मिलना बंद हो जाए। आज अपने बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे बताओ, जितने भी हमारे संभाग स्तर के शहर है या गांव है या जिले हैं, आप एक भी मार्केट में मुझे दलित की दुकान बता दो, कोई बिजनेस बता दो, ठेकेदारी लाइन में बता दो। एक चाय का ढाबा खोल के अगर लिख दूंगा कि मेघवाल टी स्टॉल है तो चाय पीने के लिए लोग नहीं आएंगे, और इस अंधविश्वास को ये लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संविधान है, 70 साल हो गए आजाद हुए हुए, हम लोगों को समानता का सिद्धांत लागू करना चाहिए। योग्यता के आधार पर हर आदमी को पूछना चाहिए। जगह जगह अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, वो इसलिए तोड़ी जा रही है कि उन्होंने जो संविधान दिया है ये इनके पक्ष नहीं रहा है, इनकी मनुस्मृति चल नहीं रही है। इसलिए हम राजस्थान के लोग, हम कांग्रेस की सिपाही प्रेस करके आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इन्होंने साल भर में, इनका फेलियर गवर्नमेंट है। आने वाले समय में हम लोग 4-5 मुद्दों को लेकर गांव गांव जाएंगे। एक तो जो ईवीएम है, इसमें भयंकर फर्जीवाड़ा है। आपने देखा महाराष्ट्र और अभी हरियाणा में जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया है। इसलिए हम ईवीएम बंद करने की मांग करते हैं। ये ऐलान हमारे खड़गे साहब ने कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा की तरह हम यात्रा निकालेंगे, लेकिन हम भी हमारे जिलों पे काम करेंगे। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। अग्निवीर योजना ला करके नौजवानों का हालत खराब कर दी। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप में है, दिन भर लोगों को आपस में दंगा कराने की मीडिया चलाते रहेंगे। चाहे कोई भी बैठ जाओ धरने पर, महिलाएं बैठी थी मोमडन समाज की सीए को लेकर, वहां अपने ही कार्यकर्ता बुर्का पहन करके चले जाते हैं, वहां गोलियां चला देते हैं। हर तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आप एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करोगे तो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्व तरीके से भारत को कब्जे में ले रही है, और सबसे बड़ा ईवीएम घोटाला है। और उसके साथ में इनका जो सरकारें खरीदने का अभियान चला वो आपने देख लिया। हमारी राजस्थान सरकार तोड़ने की कोशिश की, हमें होटलों में रहना पड़ा, और फिर ये बयान देते थे कि ये होटलों से सरकार चला रहे। अरे बिठाया किसने? सरकारों को आप खरीद रहे हो। मध्य प्रदेश को खरीदा इन्होंने, गोवा को। डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों से लड़ी, 1885 में उसका जन्म हुआ, 28 दिसंबर जो भी आ रहा है, पहले अंग्रेजों से लड़ी, और आज हमारी लड़ाई ये अंग्रेजों के जो मुखबिर है। आजादी में इनका कोई इतिहास नहीं है, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। चाहे इंडिया गेट पे जाके देख लेना, वहां मोमडनों के मिलेंगे, सिखों के मिलेंगे, दलितों के मिलेंगे,
हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी है, 36 कौम के नाम मिलेंगे, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि आरएसएस का एक भी कार्यकर्ता का आजादी में शहीद होने का नाम नहीं है। इन्होंने नाखून तक नहीं कटवाया और आज ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बन रहे, आपस में मरवा रहे। आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। नागपुर में इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया 52 साल, और मैं ये कहना चाहता हूं ये डॉक्टर अंबेडकर का ही संविधान है जिसने पूरे देश को बांध रखा है समानता में, एकता में। नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका नेता, उन्होंने कहा कि अगर भारत में कोई लेने लायक चीज है वो है डॉक्टर अंबेडकर का संविधान। इसलिए साथियों, हम सब संविधान में बंधे हैं।